Hi, this is Vishal Singh and you're watching me on Bollywood Helpline. And if you want to see more videos like that, keep watching Bollywood Helpline. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सिंह और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। आज हमारे साथ मौजूद हैं विशाल सिंह, जिन्हें आप जिगर मोदी के नाम से जानते हैं। हेलो विशाल, वेलकम Hi, टू Saurabh, बॉलीवुड how are you? हेल्पलाइन। आई एम फाइन, यू टेल। Very good, yaar. I know. Finally, this is happening. या विशाल, वैसे तो हमने आपको साथ निभाना साथियाँ के सेट पे देखा। सो टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आपने कैसे स्ट्रगल किया, आपको फर्स्ट टाइम शो कैसे मिला? जी एक्चुअली सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं पंजाब से हूँ। या सिटी कॉल्ड बटिंडा। स्कूल कॉलेज से वहीं ख़त्म किया। आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर, बट कभी कोई सोच नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी बॉम्बे में कैसे आना है क्या नहीं। बट फैमिली वाज ऑलवेज वेरी वेरी सपोर्टिव, उन्होंने बहुत बहुत साथ दिया। एंड बस यहाँ पर एक काम से आया था। ओके। एंड मैं बस यहीं पास में ही फन रिपब्लिक के पास खड़ा था और बालाजी की एक CH थी जो मेरे पास आई, क्रिएटिव है। Okay. और उन्होंने मुझसे कहा कि हम लोग एक शो का ऑडिशन ले रहे हैं, क्या आप देना चाहेंगे? ओके। So I was like, why not? And I called my mom and I asked her. She's like, Balaji, please go. या So then I auditioned and I got selected. Okay. That's how I got my first show. सो टेल मी रोल ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन योर लाइफ। See, as I said कि अगर सबसे बड़ी बात है कि आपका अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। Yeah. So my family has been very very supportive, especially mom and dad, and obviously friends ज़िंदगी में एक बहुत important part रखते हैं और उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। And God has been very very kind. मोमेंट वाइल शूटिंग कुछ इस तरह, उससे आपका पहला शो था। जी, जी, जी। आपने कितना, मतलब आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई होंगी। सो टेल मी समथिंग। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि एक्टिंग कभी की नहीं थी और Okay. बहुत डर लग रहा था। सो मैंने अपना फर्स्ट शॉट जो दिया है उसमें कम से कम 27 टेक्स लिए हैं। ओके। फर्स्ट शॉट बिकॉज आई गॉट रियली नर्वस एंड एवरीवन वाज लुकिंग एट मी, सो आई गॉट वेरी 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 नर्वस। बट ये धीरे धीरे सीखा और उस टाइम पे हम लोग 32 आवर्स 40 आवर्स शूट किया करते थे नॉन स्टॉप। सो दैट यूज्ड टू बी अ बिग टास्क, बट येस मेहनत अपनी तरफ से बहुत Of की है और बहुत सीखा है उस शो से। एंड आई थिंक दैट्स व्हाई आई एम वेयर आई एम टुडे। सो विशाल, आप ये बताइए, अभी आपने बोला कि आपको एकता कपूर का सडनली आपको आपको फर्स्ट प्रोजेक्ट ऐसा मिला, तो आपके अंदर काफ़ी एक्साइटमेंट रही होगी कि आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट ऐसा है। तो आप उसके बारे में कुछ हमें बताएंगे? सी एक्साइटमेंट ऑफ कोर्स होती है क्योंकि लोग इतना स्ट्रगल करते हैं इस चीज़ के लिए। और आपको तो पहला प्लेटफॉर्म ये है कि बालाजी टेलीफिल्म्स, लाइक मतलब जिसके लिए लोग सपना देखते हैं उसके लिए आपको मिल रहा है। मैं वही कहता हूँ कि मैं आज जो भी कुछ मुझे ज़िंदगी में मिला मैं उसके लिए हमेशा एकता मैम को थैंक यू बोलता हूँ, बिकॉज अगर वो नहीं होती तो शायद करियर ही शुरू नहीं होता। और तब से लेके आज तक उन्होंने हमेशा एक दोस्त की तरह, एक गुरु की तरह बहुत सारा प्यार दिया है। सो येस, शो मिलना वॉज ईजी, बट उसके साथ साथ चलना मुश्किल था बिकॉज कभी काम नहीं किया था, पता नहीं था कि कैसे कैसे कैमरा फेस करना है, कैसे डायलॉग्स बोलने हैं। लाइन याद करनी बहुत मुश्किल हो जाती थी। और मेरा पहला ही शो इतने बड़े एक्टर हैं जो आकाशदीप साइकिल हैं उनके साथ था और कहीं ना कहीं मेरे दिल में एक थोड़ा सा डर था क्योंकि उनकी इमेज बहुत ही स्ट्रॉन्ग वो रही है बिकॉज मैंने उनको बिग बॉस में भी देखा है। सो थोड़ा सा एक डरा हुआ था मैं उस चीज़ के लिए। और जैसे मैंने बताया कि पहले सीन के टाइम पर वो फर्स्ट सीन ही ऐसा था जहाँ पर कम से कम नहीं तो 30 से 40 लोग थे, मतलब इंक्लूडिंग हमारे जो बैकग्राउंड आर्टिस्ट हुए और कास्ट हुई पूरी शो की और मेरा इंट्रोडक्शन था। सो इतना डरा हुआ था मैं और सबने डरा दिया था कि आपको अच्छे से करना है, ये है वो है। तो फर्स्ट शॉट में मुझे शैम्पेन खोलना था। Okay. और वो शैम्पेन मैंने ऐसे की वजह ऐसे खोल दिया Okay. सारे कपड़े गीले हुए थे। Okay. एंड दैट टुक अस ऑलमोस्ट आवर एंड अ हाफ कि जिसमें मेरे पूरे कपड़े सुखाए गए, मैंने लाइन बोली Okay. प्लस Okay. मैंने जो 24-28 टेक्स लिए करने के लिए। तो वो जर्नी थोड़ी धीरे शुरू हुई, लेकिन मैं हमेशा 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 बालाजी का और एकता मैम का आभारी रहूँगा दैट दे गेव मी एन अपॉर्चुनिटी, दे गेव मी अ चांस
to fulfill my dreams. So yes, yeah. ओके सो वैसे तो आपने कुछ इस तारा पहला आपका शो था, लेकिन आपने साथ निभाना साथी ऐसा जिगर मोदी के रोल में आपने बहुत अच्छा काम किया, लोगों को बहुत पसंद है, उससे से आप बहुत फेमस भी हुए। सो आप उसके बारे में, उसका बहुत आपको चैलेंजेस फेस करनी पड़ी होंगी, सो आप उसके बारे में, क्योंकि आप एक रोल में थे वहाँ पे, तो आप उसके बारे में ज़्यादा हमें बताइए। जी एक्चुअली मैं बोलूँ कि साथिया में मेरे साथ बहुत उल्टा हुआ। साथिया में सबसे बड़ा स्ट्रगल जो रहा है कि साथिया मैंने 1 साल पहले साइन किया था। ओके। वो शो 1 साल शुरू ही नहीं हुआ। ओके। और मैं भगवान पे बहुत बिलीव रखता हूँ, और उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये शो शुरू क्यों नहीं हो रहा, जो भी मैं साइन कर रहा था वाज नॉट हैपनिंग इन द मिडल। ओके। सो आई वाज वेरी स्कैर्ड, बट देन करते 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 साथिया हुआ। साथिया का नाम कुछ और था। मैंने 2 और 3 दूसरी गोपीज के साथ शूट किया था, 2 और 3 दूसरी राशि के साथ शूट किया था। ओके। So I was the only one who was consistent in the show। और मुझे लगा था कि पता नहीं क्या हो रहा है। But the best part was कि किरदार, ये जो जिगर के किरदार है, Yeah. मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि वो कहीं ना कहीं मेरे करीब था। या जिगर का कैरेक्टर वैसा ही था कहीं ना कहीं जैसा विशाल है। जिगर अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। मैं अपने परिवार से बहुत या प्यार ऑफ करता था। कोर्स। जिगर बहुत सॉफ्ट स्पोकन, बहुत ही गुड बॉय था। आई एम ऑल्सो गुड बॉय Of एंड course, सॉफ्ट of course. पर्सन। पर कभी शो शुरू करते हुए ये नहीं सोचा था कि ये ज़िंदगी का इतना बड़ा माइलस्टोन बन जाएगा, ये इतनी बड़ी पहचान बन जाएगा। बिकॉज शो ख़त्म हुए आज 3 साल हो चुके हैं, और मुझे Yeah. शो छोड़े हुए 4.5 साल हो चुके हैं। और वो शो मैंने कुछ 6-6.5 साल किया है, पर आज भी मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो लोग मुझे जिगर के नाम Of से course, बुलाते हैं। of और course. even if they're not calling me, even if I'm just walking on the road and someone says जिगर, so I Jigar, turn around yeah, immediately yeah. because I think like they're calling me. या So yes, it has become the biggest part of my life, and उस शो ने पूरी आइडेंटिटी दी है। रश्मि मैम ने ये शो मुझे दिया, तो obviously thanks to her also as well. But yes, that show is like obviously that one part of my life जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। ओके सो यू नो हाउ बॉलीवुड सेट्स आर डिफरेंट फ्रॉम टीवी सेट्स, लाइक एक्टिंग, ओवरऑल एक्टिंग तो दोनों है, बट द थिंग इज़ कि टीवी एंड दिस मूवीज़ लाइक टू अनदर प्लेटफॉर्म। सो आप उस चीज़ के बारे में बोलेंगे, बस पे हाईटिक लगता है या समथिंग कुछ ऐसा है कि आप मतलब टीवी में ही काम करना चाहते हैं, ऐसा कुछ आपका? जी एक्चुअली 2 बातें हैं जिसमें से एक ये है कि ऑफकोर्स बॉलीवुड और टेलीविजन में एक बहुत मेजर डिफरेंस ये है कि टेलीविजन का एपिसोड हर दिन आता है। Of तो course. आप चाहे ना चाहे आपको डेली शूट करना ही पड़ेगा। Yeah. और आपके पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं होता। फिल्म का क्या होता है कि आपके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम है जिसमें आपको शूट करना है, और फिर वो रिलीज होगी। ओके। सो उसकी वजह से थोड़ी आसानी हो जाती है। आपको दिन में 1 या 2 सीन शूट करने हो, तो टेलीविजन में हम लोग कभी कभी 10-12 सीन्स भी शूट करते हैं। या सो दैट्स लॉट इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग। अब टेलीविजन थोड़ा चेंज हो रहा है, लेकिन पर अदरवाइज अगर देखा जाए तो फिल्म्स आर वेरी क्लोज टू द नेचुरल एक्टिंग काइंड ऑफ अ लाइफ। लाइक यू नो, जब आप फिल्म कर रहे हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल करना पड़ता है। और टेलीविजन द काइंड ऑफ शो आई वाज डूइंग इट वाज बिट ड्रामेटिक, कि कुछ भी हो गया तो मतलब यू कांट। या ऑफ कोर्स। तो टेलीविजन का एक वो था, पर खुशी की बात अब ये है कि टेलीविजन बहुत चेंज हो रहा है। अब वैसी एक्टिंग और वैसी स्टोरीज से उभर कर दर्शक कुछ और देखना चाहते हैं। ऑडियंस वांट समथिंग न्यू एंड दे आर एक्सेप्टिंग न्यू काइंड ऑफ स्टोरीज एंड सब कुछ। सो आई एम वेरी हैप्पी। बट येस, बॉलीवुड एंड टेलीविजन उसमें बहुत फ़र्क है। बट अगेन एक और चीज़ अच्छी हो रही है, जैसे ही टेलीविजन का एक लेवल अप हो रहा है तो फिल्म और टेलीविजन के बीच की दीवार जो है वो ख़त्म हो गई है। आप देखेंगे बहुत सारे टेलीविजन एक्टर्स हैं जो फिल्म्स कर रहे हैं। फिल्म्स कर रहे हैं आप। एंड आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा इंसान होगा जो ये बोलना चाहेगा कि उसको फिल्म्स नहीं करनी है। ऑफ कोर्स आई वांट टू डू फिल्म्स, बट ये कि नेवर रैन बिहाइंड फिल्म्स। मतलब मैं कभी भागा नहीं, बिकॉज आई वांटेड अ कांस्टेंट वर्क। लाइक आई वांटेड टू वर्क एवरी डे। और फिल्म में क्या होता है कि आपने आज एक फिल्म कर ली, दोबारा दूसरी कब मिलेगी एंड ऑल दैट। सो वैसा है। बट ऑफ कोर्स जहाँ पे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, जैसे मैंने ट्रैफिक किया, वो फिल्म का एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था, जहाँ पे एंड इतने दिग्गज एक्टर्स थे, मनोज सर थे, देन जिमी शेरगिल एंड दिव्या मैम एंड ऑल दैट। सो वहीं से वहाँ से बहुत सीखने को मिला। बट येस, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस व्हिच आई वुड लाइक टू से कि कम हो रहा है अभी। ओके। थोड़ा सा या सो अभी आपने भी बोला कि ट्रैफिक में भी तो आपको उसमें चैलेंजेस तो आई होगी, क्योंकि ओवरऑल टीवी एंड उसमें तो थोड़ा डिफरेंट है, तो आपको ऑफकोर्स बहुत सारी चेंजेस आई होंगी। हाँ, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होंगी और ये सब चीज़, तो आप प्लीज़ बताएंगे हमें। पहली बात तो फिल्म मिलना ही बहुत खुशी की बात थी। और जो हमारे डायरेक्टर साहब थे, राजेश सर, नो मो, ये उन्होंने पहले फिल्म मलयालम और तेलुगु में बना रखी थी, तो एक सर्टन
लेवल सेट था आपकी परफॉर्मेंस का कि आपको इससे नीचे नहीं तो एटलीस्ट Yeah. या इससे ऊपर नहीं तो एटलीस्ट उतना तो मैच करना ही पड़ेगा. सो ही वॉज अ बिग हेल्प एंड ऑब्वियसली टेलीविजन से आपको थोड़ा वो जो एक्साइटमेंट और वो जो एक एक्टिंग का वो था वन नॉच डाउन थोड़ा सा मतलब नेचुरल वे में रखने की ज़रूरत थी. पर पूरी फिल्म में जो सबसे बड़ी डिफिकल्टी थी मेरी लाइफ की विच आई Yeah. स्टिल थिंक अबाउट इज मेरा एक्सीडेंट सीन ओके जो कि हम लोगों ने टाउन में शूट किया था. और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई थी कि इसमें वो स्टंट मैंने खुद किया था और वो Okay. हार्नेस आपको कम से कम एक बिल्डिंग ऊपर ले जाके आपको ऑलमोस्ट 360 डिग्री घुमाती थी एंड देन यू वर ओके कमिंग डाउन ऑन द ग्राउंड. तो जब मैंने फर्स्ट टाइम वो किया आई ब्लैक्ड आउट. मतलब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. आई नियरली फेंटेड ऑन द सेट फॉर लाइक एटलीस्ट 20-25 minutes and everyone got scared and I told them I was like I don't think I can do it. ओके फिर सबने मुझे बैठ के समझाया. हमारे डायरेक्टर सर जो थे राजेश सर उन्होंने बहुत प्यार से समझाया कि बेटा कुछ नहीं होगा मैं हूँ आई टेक केयर ऑफ एवरीथिंग आप अच्छे से कर लो एक बार. तो जैसे तैसे हिम्मत करके मैंने कोशिश की एंड केम आउट वेल बट आई वाज वेरी स्कैर्ड. सो मतलब आप टेलीविज़न करते हो या मतलब मूवी का कुछ भी तो आपको एक कंटेंट तो आपका ऐसा रहता होगा कि या मुझे इसी कंटेंट पे काम करना है. तो ओवरऑल अब मतलब एक कंटेंट फिक्स आपका होगा कि आपको इसी पे ही काम करना है. जी एक्चुअली ऐसा नहीं है बट हर इंसान का एक अपना एक genre नहीं अभी होता है. आपने ये बोला कि आप जिगर मोदी के वो रोल मेरे लिए हाँ. तो अगर आपको मतलब कुछ होता है ऐसे विलन के कोई वो करते हैं कोई मेन लीड में सो ऐसा जिगर मोदी का वो था वो आपके ऊपर प्रॉपर शूट करता हाँ, है. that's your forte. That's yeah. everyone has their own genres, right? Yeah. या एक तरह के कैरेक्टर्स होते हैं जैसे आई नो कि जो सॉफ्ट स्पोकन लवर बॉय रोमांटिक Okay. ये सब कैरेक्टर्स मैं इजीली निभा सकता हूँ. बट जैसा आपने कहा कि नेगेटिव हो गया या अग्रेसिव कैरेक्टर्स हो गए वो मेरे लिए थोड़ा आई हैव टू वर्क हार्ड टू Okay. डू दोज कैरेक्टर्स. बट एज एन एक्टर यू वांट टू डू एवरीथिंग. आप हर तरह के कैरेक्टर्स निभाना चाहते हैं. आप हर तरह का रोल करना चाहते हैं बिकॉज दैट्स द ब्यूटी ऑफ योर वर्क कि आपको कई सारे नाम जीने को मिलते हैं. जैसे पहले शो में आयान था फिर ऋषि था Yeah, फिर जिगर बना of फिर course. शो फिल्म में फिर आयान था. सो इस तरह से और बहुत सारे किरदार जीने को मिलते हैं और यही एक खूबसूरती है. सो आई वुड वांट टू लिव ऑल द कैरेक्टर्स. जैसे एक मैंने वीडियो किया था जिसमें आई प्लेड लाइक अ नेगेटिव गैंगस्टर जो कि ऐश किंग का वीडियो था. हर Okay. किसी को नहीं मिलता. So yes, I know it's little hard, but of course I want to play different characters and I want to experience a different kind of energy altogether. Yes. Okay, so your mentor or godfather in Bollywood. I would say Ekta ma'am. Okay. All in all, मतलब मैं जैसे आज तक या अभी तक बोलता आया हूँ कि सब कुछ उनसे सीखा है, सब कुछ उन्होंने दिया है. और जब मैं उनके साथ काम नहीं भी कर रहा था, जब तक कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी या कुछ भी पूछना हो या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो शी इज़ ऑलवेज बिन देयर एज आई सेड दैट लाइक अ फ्रेंड लाइक अ मेंटर लाइक अ फैमिली. सो शी इज़ ऑलवेज बिन देयर. Okay, so your upcoming projects like कोई अभी आ रहा है तो टेलीविज़न से थोड़ा ब्रेक लिया. जैसे कि सब जानते हैं कि मैं टीवी छोड़ के थोड़ी देर के लिए अमेरिका चला गया था 2-3 साल. आई वाज डूइंग मॉडलिंग देयर. अब वापस आके आई वांट टू वर्क इन द वेब स्पेस फॉर अ व्हाइल. सो 1-2 वेब शोज हैं जो आ रहे हैं which I Okay. can't talk about as I said in the Okay. signing. Okay. And hopefully there's a film also which is a big film if that happens. But yeah, I just can't take names. But yes, there's a lot of stuff coming out. ओके. सो आप मतलब दर्शकों को आप कुछ ये उनको बोलना चाहेंगे एक्टिंग के लिए कि आप उनको अपनी साइड से ये कि आप आएँ और यहाँ पे जैसे आप भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऐसे आए थे एज आप पंजाब से आए और यहाँ पे आपने किया और आपने बताया कि एकता मैम से वो किया तो उस चीज़ का लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे. यहाँ पे बहुत लोग आते हैं एक्टिंग के लिए. मैं इस चीज़ के लिए बोलना चाहूँगा. देखिए अगर मैं ये बोलूँ कि नहीं करना चाहिए तो बहुत गलत होगा. Okay. या मुश्किल डेफिनेटली है पर इम्पॉसिबल नहीं है. क्योंकि अगर ऐसे ही किसी ने मुझे बोला होता नहीं जाना चाहिए बहुत मुश्किल है ये होता है वो होता है तो शायद मैं नहीं कर पाता जो मैं कर रहा हूँ. सो आई वुड से कि आपका जो भी सपना है आपको डेफिनेटली उसको पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए. मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी चाहिए. बाकी भगवान के हाथ में तो है ही डेफिनेटली. बट आई कम्प्लीटली सपोर्ट दैट यू शुड डेफिनेटली फॉलो योर ड्रीम्स बिकॉज इट्स जस्ट वन लाइफ. अभी भी नहीं जिएंगे अच्छे तरीके से तो फिर क्या फ़ायदा. यार सो आप मतलब खुद सीरियल्स करते हो तो आपका कोई ऐसा फेवरेट शो या आपको कोई ऐसा कि आप कौन सा कंटेंट देखना चाहते हो कि आप
ज़्यादा वो यार मैं पर्सनली आई रियली लाइक दिस साइ-फाइज Okay. ये जो लाइक आई लव वैम्पायर डायरीज, आई लव ट्रू ब्लड okay. एंड आई लाइक अ लिटिल हॉरर काइंड ऑफ अ स्टफ. सो हमारे इंडियन अभी नेटफ्लिक्स में अभी रिसेंट आई जस्ट फिनिश्ड वाचिंग अ शो कॉल्ड टाइपराइटर व्हिच Okay, yeah. So I love that kind of content, and definitely I also want to do something like that. Yes. Okay, yeah. Thank you so much, Vishal.